बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, खाते पीते खाना खिलाते सबको। तो बिना वक्त ज़ाया किए आज की वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि थोड़ी लंबी है। तो मेरी कोशिश होगी कि जल्दी सारा काम कर लें। आज हम देखें ढेर सारी सब्ज़ियाँ रंग बिरंगी सी हमें नज़र आ रही हैं। आलू हैं, मटर हैं, गोभी है और मसाला जात हैं, टमाटर हैं। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है पंजाबी पुलाव। हमारे सियालकोट में, गुजरावाला में और लाहौर में पुलाव बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो यहाँ पे हर तरह का पुलाव बनता है। तो आज मैं सब्ज़ी वाला पुलाव बनाने जा रही हूँ। जल्दी आपको इसके इंग्रेडिएंट बता देते हैं और फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्ज़ी से शुरू करते हैं। गोभी ज़रा आपको ज़्यादा नज़र आ रही होगी। गोभी असल में मैंने कुछ दिन पहले आई थी, घर में बनी थी, तो मैंने उसको काट के बाकी को फ्रीज़ कर दिया था ताकि ये बाद के लिए काम आए। तो इसी तरह से किया करें। सब्ज़ी अगर आपके घर में ज़्यादा आ गई है तो उसको काट के फ्रीज़ कर दें। इस तरह से वो महफूज भी रहती है और जब आप काम कर रहे हो किचन में तो फिर आप जल्दी जो है वो काम भी ख़त्म कर लेते हैं। ज़ाहिर है आपने यूनिवर्सिटी जाना है, ऑफिस जाना है और ढेर सारे काम करने हैं घर के, तो फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो फ्रिज इसी काम के लिए होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने पुलाव के लिए ले लेनी है गोभी हमारे घर में थोड़ी ज़्यादा खाई जाती है तो मैंने इसको ज़्यादा क्वान्टिटी में लिया है। ये देखें, आलू थे हमारे घर में, छोटे वाले आलू थे। छोटे वाले आलू को मैंने एक को दो चार हिस्सों में काट लिया है। मटर हैं बड़े मज़े के हरे रंग के। उसके बाद टमाटर हैं। फिर यहाँ पे तड़के के लिए आपने प्याज ले ली 2 दरमियाने साइज़ की, हरी मिर्च ले ली, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच ले लिया और 2 टमाटर ले लिए। उसके बाद जो सूखे मसाले हैं उनकी तरफ चलते हैं जी। आपके पास सबसे पहले है नमक, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च जो धड़ा मिर्च भी कहते हैं जिसको, काली मिर्च। मेरे हर एक खाने में आपको काली मिर्च ज़रूर नज़र आएगी क्योंकि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ब्लैक पेपर। अच्छा, ये जो है जी आपका पुलाव में डालने वाली जो होती है बड़ी इलायची, ये बड़ी इलायची है। ये 3 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं सब्ज़ रंग की। और ये देखें कुछ खड़ा मसाला भी है, आपको बादियान के फूल नज़र आ रहे हैं, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है और उसके बाद आपके पास लाल छोटी वाली गोल मिर्चें हैं। ठीक है, इन सारे मसालों के साथ हम तैयार करेंगे जी अपना पुलाव। अच्छा, पुलाव में ये बता दूं, ये सारी जो क्वांटिटी है ये मैंने ली है 2 कप उसके लिए चावलों के लिए, यानी आधा किलो चावल बनेंगे उसमें इतनी क्वांटिटी डलेगी। अगर आप 1 किलो बनाते हैं तो आपने इसको डबल कर लेना है। ठीक है, यानी यहाँ 4 टमाटर होंगे, यहाँ 4 कप ये 4 चम्मच ये होगा अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 हरी मिर्चें होंगी और 4 ही दरमियाने साइज़ के प्याज होंगे। ठीक है, तो झटपट से स्टार्ट करते हैं जी। तो कढ़ाई यहाँ मैंने रख ली है, इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब ऑयल। ऑयल नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करना, उसकी वजह यह है कि आजकल सर्दियाँ हैं, ऑयल घी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम ही रखें खानों में। बहुत ज़्यादा आपने इनको नहीं पकाना प्याज को। पुलाव जब भी बनाना है आपने प्याज को हल्का सा बस सौते करना है, कलर नहीं लेके आना। कलर वो खुद ही, जब हम हल्दी डालेंगे तो कलर पुलाव का खुद ही चेंज हो जाएगा। थोड़ा क्रंची प्याज रखना है। मैंने देखा है कि लड़कियां जो हैं वो प्याज बहुत ज़्यादा भून के लाल कर देती हैं और फिर उनकी जो निकल के आनी चाहिए ना शक्ल पुलाव की, वो नहीं निकल के आती। यहाँ पर जो हमारे सूखे मसाले थे वो हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम जो खड़े मसाले हैं ना वो ऐड करेंगे।
ये आधा किलो के हिसाब से हमने डाले हैं, भिगो के रखे हुए थे आधा घंटा पहले से हमने, क्योंकि ये सुपर बासमती है तो हाँ जी। तो इसमें मैंने 4 गिलास पानी डाल लिया है और अब ये देखें इस तरह से ये है। अब हमें इसको उबाल आने का वेट करना है, तो जब उबाल आता है तो फिर मैं बताती हूँ आपको कि क्या करना है इसके साथ में। प्लीज़ जी। तो नाज़रीन आप देखें कि यहाँ पे ऑयल जो है वो भी ऊपर आ गया है और कितना अच्छा ये इसको बॉयल आ गया है। अभी बॉयल हो रहा है, अब बस ये बॉयल होना शुरू हुआ है तो मैं ना अब इसको दम पे लगा दूँगी और जब इसका मैं दम उठाऊँगी तो आपको बताऊँगी। अच्छा, दम पर लगाने से पहले आपने ये करना है कि यहाँ पे जो गरम मसाला है ना उसको आपने लाजमी स्प्रिंकल करना है। गरम मसाले के बगैर ना वो नहीं होता, खुशबू नहीं आती। हाँ, मुझे साथ साथ बता रही भूल जाता है। गरम मसाले के बगैर ना खुशबू नहीं आती, तो इस तरह से आपने गरम मसाला लाजमी स्प्रिंकल करना है ऊपर ऐसे। और अब ये लगेगा दम पर, बस दम पर लगा के फिर जब इसकी फाइनल शक्ल होगी वो मैं आपको दिखा दूंगी कि ये किस तरह का कलर आया। आप देखने मैंने कोई रंग नहीं डाला, कुछ नहीं डाला इसमें, अपना ही उसका रंग है। मैंने प्याज भी नहीं लाल किया था, आपके सामने ही सारा कुछ किया था। तो बस फिर मिलते हैं, इसको दम लगाते हैं 20 मिनट तक और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी इसकी फाइनल शक्ल। जी। तो नाज़रीन 15-20 मिनट गुजर गए हैं, अब मैं इसका दम उठाने जा रही हूँ। अब देखते हैं कि अंदर से ये क्या निकलता है। ओह वाह, ये बहुत प्यारा, देखें इसका दम खुला है, बहुत ही प्यारा। देखें आप लोग, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है और चावल देखें कैसे खड़े खड़े से बने हैं। ये देखें, चलिए अब ना इसको आपको प्लेट में डाल के डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, हमने इसको जल्दी जल्दी से डिश आउट कर लिया है और आप देखिए किस कदर खूबसूरत धुएं निकल रहे हैं इसमें से और बहुत मज़ेदार ये पुलाव जो है वो बन के तैयार हो गया। साथ में जल्दी जल्दी दही की जो वो है चटनी सी बना ली है, दही का रायता बना लिया है मैंने, चटनी तो नहीं। ये देखें, इसके साथ आप प्याज काट के इसमें अचार रख सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत आपका पुलाव जो है वो बन के तैयार है। चलिए जी, इसके साथ ही आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खाते पीते रहें, खुश रहें, दूसरों को खिलाते रहें और बहुत खुश रहें। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। आयशा का बच्ची खाने से आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।